इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे संक्षिप्त रूप से इस्कॉन कहा जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में जाना जाता है, एक गौड़ीय वैष्णव हिंदू धार्मिक संगठन है। इस्कॉन की स्थापना 13 जुलाई 1966 को ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। इसका मुख्य मुख्यालय आज भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी एकेश्वरवादी मूल मान्यताओं का अनूठा रूप हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से भगवद गीता और भागवत पुराण के उनके स्वयं के प्रकाशित अनुवादों पर आधारित है। इस्कॉन गौड़ीय वैष्णव परंपरा की सबसे बड़ी और यकीनन सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अनुयायी 1900 के दशक की शुरुआत से अपने अमेरिकी और यूरोपीय भक्तों के साथ 16वीं शताब्दी की शुरुआत से भारत में हैं। धार्मिक संगठन शाकाहार का अभ्यास करता है और शुरुआत में भक्ति योग के अभ्यास को फैलाने के लिए बनाया गया था, और इसके कर्मों को भक्त कहा जाता है, जो अपने विचारों और कार्यों दोनों को कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए समर्पित करते हैं, जिन्हें वे सर्वोच्च भगवान मानते हैं, जबकि बाकी हिंदू देवताओं को गौण मानते हैं। देवता पंजीकृत सदस्यता में इसका सबसे तेज विस्तार भारत के भीतर और सोवियत संघ के पतन के बाद रूस और पूर्वी यूरोप के अन्य पूर्व सोवियत गठबंधन वाले राज्यों में हुआ है। इतिहास और विश्वास। इस्कॉन भक्त गौड़ीय वैष्णवों की शिष्य परंपरा का पालन करते हैं और गौड़ीय वैष्णववाद की सबसे बड़ी शाखा है। वैष्णववाद का अर्थ है विष्णु की पूजा, और गौड़ा उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां वैष्णववाद की इस विशेष शाखा की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के गौड़ा क्षेत्र में हुई थी। गौड़ीय वैष्णववाद का अनुयायी पिछले 500 वर्षों से भारत, विशेषकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में है। गौड़ीय वैष्णववाद की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की थी, जिन्होंने तेजी से पूरे बंगाल में अपनी परम भक्ति का प्रसार किया। उन्होंने संकीर्तन की स्थापना की, जो नृत्य और गीत के माध्यम से सर्वोच्च भगवान कृष्ण के प्रति सार्वजनिक रूप से भक्ति व्यक्त करने की प्रथा है। सांप्रदायिक पूजा के इस रूप ने जाति और पंथ की परवाह किए बिना सभी लोगों को पूजा में शामिल करके कठोर जाति संरचनाओं का जवाब दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र, महान मंत्र के जाप पर जोर दिया। गौड़ीय वैष्णव उन्हें स्वयं कृष्ण का अवतार मानते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनके बारे में माना जाता है कि उनका सीधा संबंध चैतन्य महाप्रभु से है, 1965 में चैतन्य के गौड़ीय वैष्णववाद को पश्चिम में लाए। 70 साल की उम्र में वह बिना किसी पैसे, भारतीय मुद्रा के 40 रुपए के बिना न्यूयॉर्क पहुंचे। न्यूयॉर्क के अभिजात वर्ग को उपदेश देने के बजाय उन्होंने सार्वजनिक पार्कों में उपदेश और जप करके और हिप्पियों और युवाओं को आकर्षित करके 1960 के दशक की प्रतिसांस्कृतिक भावना का दोहन किया। उनका आंदोलन, जिसे तब हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से जाना जाता था, तब और भी बड़ा हो गया जब वह 1 साल बाद सैन फ्रांसिस्को में स्थानांतरित हो गए। जब यह इंग्लैंड में फैल गया तो इसे बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन से प्रचार और वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। उन्होंने हरे कृष्ण के साथ कई ट्रैक रिकॉर्ड किए और अपने हिट ट्रैक माई स्वीट लॉर्ड में महामंत्र को शामिल किया। पहला हरे कृष्ण कम्यून, न्यू वृंदावन, पश्चिम वर्जीनिया, 1968 में प्रभुपाद द्वारा स्थापित किया गया था। तब से इस्कॉन ने दुनिया भर में 800 से अधिक केंद्र स्थापित किए हैं और इसके लाखों अनुयायी हैं। पश्चिमी दुनिया में गौड़ीय वैष्णव धर्मशास्त्र के प्रसार की कुंजी प्रभुपाद के लेखन और अनुवाद थे, जिसमें भगवद गीता यथारूप, श्रीमद्भागवतम, भागवत पुराण, चैतन्य चरितामृत और अन्य ग्रंथ शामिल थे। ये रचनाएं अब 70 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध हैं और इस्कॉन के धर्म ग्रंथ के रूप में काम करती हैं। कृष्ण की एक वचन पूजा। इस्कॉन कृष्ण को सर्वशक्तिमान ईश्वर के सभी अवतारों का मूल स्रोत बताता है। पंजीकृत सदस्य कृष्ण को भगवान के सर्वोच्च रूप, स्वयं भगवान के रूप में पूजते हैं और अक्सर अपने प्रकाशित लेखन में उन्हें भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में संदर्भित करते हैं, जो कि प्रभुपाद द्वारा इस विषय पर अपनी पुस्तकों में गढ़ा गया एक वाक्यांश था।
अपने भक्तों के लिए राधा कृष्ण की दिव्य महिला समकक्ष, मूल आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति प्रेम के अवतार का प्रतिनिधित्व करती है। व्यक्तिगत आत्मा की एक शाश्वत आध्यात्मिक पहचान होती है जो अंततः गैर दोहरी चेतना ब्राह्मण में विलीन नहीं होती है, जैसा कि हिंदू धर्म के अद्वैतवादी स्कूलों द्वारा माना जाता है। प्रभुपाद अक्सर सनातन धर्म और वर्णाश्रम धर्म को उस धार्मिक प्रणाली के लिए अधिक सटीक नामों के रूप में पेश करते हैं जो वैदिक अधिकार को स्वीकार करती है। पवित्र विश्वासी दोनों सिखाते हैं और दावा करते हैं कि कृष्ण परंपरावादी हिंदू त्रिमूर्ति विष्णु, शिव और ब्रह्मा और इसके सभी कल्पित उद्भवों से अधिक महान और उदार हैं। यह एक एकेश्वरवादी परंपरा है जिसकी जड़ें आस्तिक वेदांत परंपराओं में हैं। धार्मिक परंपराएं। सबसे प्रसिद्ध और सार्वजनिक रूप से पहचानी जाने वाली इस्कॉन प्रथा कीर्तन है, जो हरे कृष्ण मंत्र का सामूहिक जप या गायन है। कीर्तन भगवान के प्रति भक्ति व्यक्त करने का एक तरीका है और नए लोगों को आंदोलन में आकर्षित करने का एक तरीका है। भक्त मृदंग, हाथ झांग और हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों के साथ मंत्र गाने के लिए सार्वजनिक रूप से सड़कों और पार्कों में इकट्ठा होते हैं। 1970 के दशक के दौरान इस्कॉन इस प्रथा के कारण लोगों की नजरों में आ गया। भक्त अक्सर चोरी छिपे हवाई अड्डों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में गाते थे, किताबें बांटते थे और धर्मांतरण करते थे। संकीर्तन आज भी दुनिया भर में जारी है, लेकिन कम संघर्षपूर्ण तरीके से। जब इस्कॉन और गौड़ीय वैष्णववाद के भीतर एक और महत्वपूर्ण धार्मिक अभ्यास है। यह प्रार्थना माला के एक सेट पर कृष्ण के नाम का बार बार जप करने का ध्यान अभ्यास है। इसके अनुयायी एक मंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपमाला पर। इस मंत्र को मन के पर 108 बार दोहराया जाता है। भक्तजन आमतौर पर प्रतिदिन इसका 16 माला जाप करते हैं। वर्तमान कलयुग में लोगों के लिए इसे मोक्ष का एकमात्र तरीका माना जाता है। प्रभुपाद ने दीक्षित भक्तों के लिए प्रतिदिन 108 बार मोतियों वाली जपमाला पर हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जाप करने का एक मानक स्थापित किया। प्रत्येक चक्र में कृष्ण के नाम की 1728 पुनरावृत्ति होती है। आरती इस्कॉन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसे पूजा भी कहा जाता है। आरती के दौरान भक्त कृष्ण की मूर्ति, पवित्र मूर्ति या छवि पर जल, धूप, अग्निदीपक और फूल चढ़ाते हैं। इसके साथ प्रार्थनाएं और भक्ति गीत गाए जाते हैं, जिन्हें भजन कहा जाता है। अभ्यासकर्ता अपने घर पर आरती कर सकते हैं या समारोह में शामिल होने के लिए किसी मंदिर में एकत्रित हो सकते हैं। इस पूजा के साथ साथ भक्त मूर्ति को स्नान कराएंगे, उसे कपड़े पहनाएंगे, उसे भोजन देंगे और यहां तक कि उसे सुलाएंगे भी। आरती करने और मूर्ति की सेवा करके भक्तों का लक्ष्य कृष्ण के साथ अपने रिश्ते को गहरा करना है। इस्कॉन भक्त नियमित रूप से मिलते हैं, आमतौर पर रविवार को एक कार्यक्रम में, जिसे रविवार पर्व के रूप में जाना जाता है। देवताओं की पूजा करने, वरिष्ठ भक्तों के प्रवचन सुनने, कीर्तन में भाग लेने और पवित्र भोजन प्रसाद में खाने के लिए। भक्त आध्यात्मिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका मानते हुए आध्यात्मिक प्रवचन सुनने पर बहुत जोर देते हैं। 4 नियामक सिद्धांत। दीक्षा के दौरान इस्कॉन भक्त 4 बुनियादी नियमों और विनियमों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। पहला, केवल लैक्टो शाकाहारी आहार का सेवन, मांस, मछली, अंडे से परहेज। दूसरा, किसी भी नशीले पदार्थ जैसे कॉफी, कैफीन युक्त पेय, चाय, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स और शराब के सेवन पर प्रतिबंध। तीसरा, जुए पर प्रतिबंध। चौथा, विवाह के बाहर अवैध यौन गतिविधि और संबंधों में शामिल होकर यौन ऊर्जा बर्बाद करने पर प्रतिबंध। त्योहार मनाए। साप्ताहिक सभाओं के अलावा इस्कॉन आंदोलन के भक्त विभिन्न प्रकार के हिंदू त्योहार मनाते हैं, जिनमें जन्माष्टमी, राधाष्टमी, दिवाली, गौर पूर्णिमा, एकादशी, होली, रामनवमी और गीता जयंती शामिल हैं। रथों का रथ यात्रा महोत्सव एक वार्षिक परेड है, जिसमें भक्त सड़क पर जप करते हैं और नृत्य करते हैं, अपने पीछे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के देवताओं के साथ रथ खींचते हैं।
इस सार्वजनिक जुलूस के बाद आमतौर पर प्रदर्शन और मुफ्त शाकाहारी भोजन दिया जाता है। सार्वजनिक उपदेश। इस्कॉन उपदेश देने की वकालत करता है। सदस्य मुख्य रूप से सार्वजनिक स्थानों पर हरे कृष्ण मंत्र गाकर और आंदोलन के संस्थापक प्रभुपाद द्वारा अपनी मूल भाषाओं से लिखित और अंग्रेजी में प्रकाशित भारतीय आध्यात्मिक पुस्तकों को बेचकर कृष्ण चेतना फैलाने का प्रयास करते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अमेरिकी शोधकर्ता ई ऑरबर्ग रोचफोर्ड जूनियर द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि इस्कॉन और संभावित सदस्यों के बीच 4 प्रकार के संपर्क होते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रेरित संपर्क, सार्वजनिक क्षेत्रों में सदस्यों के साथ किया गया संपर्क, व्यक्तिगत माध्यम से किया गया संपर्क कनेक्शन, और आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखने वालों से संपर्क करना जो लोगों को इसमें शामिल होने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार इस अभ्यास को अपनाने के लिए किसी को हिंदू धार्मिक परिवार में पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। संगठनात्मक प्रबंधन। प्रभुपाद ने अपने जीवन के अंतिम दशक का अधिकांश समय इस्कॉन संस्था की स्थापना में बिताया। शासी निकाय आयोग या जीबीसी इस्कॉन का प्रबंधकीय प्राधिकरण है। 1970 में भक्ति वेदांत द्वारा निर्मित इसकी वार्षिक बैठक होती है। 28 जुलाई 1970 को लिखे गए दस्तावेज डायरेक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्रभुपाद ने आयोग में 12 सदस्यों को नियुक्त किया। उनमें से सभी गैर सन्यासी थे, जिनमें सतस्वरूप दास गोस्वामी, हंसदत्त स्वामी और तमाला कृष्ण गोस्वामी शामिल थे। पत्र में आयोग के उद्देश्यों को रेखांकित किया गया। मंदिर प्रबंधन के स्तर में सुधार, कृष्ण चेतना का प्रसार, पुस्तकों और साहित्य का वितरण, नए केंद्र खोलना और भक्तों की शिक्षा। तब से जीबीसी का आकार बड़ा हो गया है और इसमें आंदोलन के 48 वरिष्ठ सदस्य शामिल हो गए हैं जो आम राय के आधार पर निर्णय लेते हैं। जीबीसी की स्थापना के तुरंत बाद प्रभुपाद ने अपने नवनियुक्त नेताओं से रोजमर्रा की दुनिया को त्यागने और सन्यासी बनने के लिए कहा, यह संकेत देते हुए कि जो लोग नीति निर्धारित करते हैं वे वित्तीय लेनदेन में शामिल नहीं होंगे। हालांकि प्रभुपाद की मृत्यु के बाद कुछ जीबीसी सदस्यों ने भव्य जीवन शैली अपनाई। कई विवादों ने जीबीसी की सर्वोच्च सत्ता की धारणा का परीक्षण किया। इनमें से कुछ घोटालों में जीबीसी के सदस्य हंस कैरी, हंसदत्त और जेम्स इम्मेल जयतीर्थ, साथ ही न्यू वृंदावन समुदाय के नेताओं में से एक कीट हैम कीर्तनानंद शामिल थे, जिन्होंने खुद को समृद्धि से घेर लिया और खुद को एकमात्र सच्चा उत्तराधिकारी घोषित किया। प्रभुपाद को 1982 में जीबीसी ने मूल 11 में नए गुरुओं को जोड़ने की धीमी प्रक्रिया शुरू की। 1983 में जीबीसी को इस्कॉन का सर्वोच्च चर्च प्राधिकरण घोषित किया गया था। 1985 में इस्कॉन नेतृत्व के जीवन स्तर को कम करने का निर्णय लिया गया। काफी गर्मागर्म चर्चा के बाद जीबीसी ने कई नेताओं को मुक्त करने का निर्णय लिया और नए नेताओं का चयन किया गया। जीबीसी के युवा नेताओं ने प्रभुपाद के गौड़ीय मठ गुरु भाइयों में से एक की सलाह मांगी और व्यापक हिंदू समुदाय में अधिक एकीकृत होने का प्रयास किया। वर्षों की चर्चा और सुधारों के बाद इस्कॉन में महिलाओं को नेताओं के रूप में स्वीकार करने के लिए एक आम सहमति उभरी, जिसने जीबीसी की पूर्व धारणा को खारिज कर दिया कि असुरक्षित महिला नेता विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार और दुर्व्यवहार का शिकार हो जाती हैं। 1998 में मालती देवी दासी जीबीसी में नियुक्त पहली महिला बनी। दूसरी महिला नेता दीना शर्मा को 2009 में चुना गया था। शिक्षाओं का उत्तराधिकार। प्रभुपाद ने परंपरा या शिष्य उत्तराधिकार की पारंपरिक प्रणाली से संबंधित होने का दावा किया, जिसमें धर्मग्रंथों द्वारा समर्थित शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु से शिष्य को सौंपी जाती हैं। महिलाओं की भूमिकाएं। इस्कॉन के भीतर महिलाओं की भूमिका एक विवादास्पद मुद्दा है और लैंगिक भूमिकाओं पर प्रभुपाद की शिक्षाओं की व्याख्या के संबंध में इसके सदस्यों की राय दृढ़ता से भिन्न है। जबकि इसके कुछ नेता इस बात की वकालत करते हैं कि महिलाओं को सार्वजनिक नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए, अन्य नेता असहमत हैं और कहते हैं कि महिलाओं के लिए पारंपरिक भूमिकाएं अधिक उपयुक्त हैं।
उन्हें इस्कॉन के भीतर धर्मनिरपेक्ष नारीवाद के अवांछनीय प्रभाव का डर है। प्रभुपाद ने अपने मूल लेखन में भगवद गीता की शिक्षाओं के आधार पर कृष्ण की नजर में महिलाओं की पूर्ण समानता को प्रोत्साहित किया कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है और हर कोई आध्यात्मिक मुक्ति के लिए पात्र है। चूंकि वैदिक संस्कृति में मां को सबसे सम्मानित स्थान माना जाता है, हरे कृष्ण समुदाय के भीतर सभी महिलाओं को मां के रूप में देखा जाता है, विशेषकर ब्रह्मचारी पुरुष सदस्यों द्वारा। मां इस्कॉन में महिलाओं के लिए सम्मान का एक शब्द है और अक्सर उन्हें दीक्षा में प्राप्त संस्कृत नाम के आगे जोड़ा जाता है। यहां तक कि अविवाहित महिलाओं को भी मां कहा जाता है। वर्षों की चर्चा और सुधारों के बाद इस्कॉन में महिलाओं को नेता और आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार करने पर आम सहमति बनी। 1998 में मालती देवी दासी जीबीसी में नियुक्त पहली महिला बनी। दूसरी महिला नेता दीना शर्मा को 2009 में चुना गया था। जीबीसी द्वारा 2019 में एक अद्यतन दस्तावेज जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि महिलाओं के लिए इस्कॉन आंदोलन के भीतर गुरु बनने की अनुमति है। मंदिर की प्रथाओं में भाग लेने के लिए महिला भक्तों की बढ़ती रुचि और निर्णय लेने में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय का विकास किया गया था। बाल संरक्षण कार्यालय 1998 में इस्कॉन ने 1970 और 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में समूह के बोर्डिंग स्कूलों में बच्चों के व्यापक शारीरिक, भावनात्मक और यौन शोषण का पर्दाफाश किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि हरे कृष्ण भिक्षुओं और बच्चों की देखभाल करने वाले युवा भक्तों को इस कार्य में कोई प्रशिक्षण नहीं था और वे अक्सर इसे करने से नाराज होते थे। 1996 में एक बैठक में कृष्णा के पूर्व विद्यार्थियों ने गवाही दी कि उन्हें स्कूल में नियमित रूप से पीटा जाता था, चिकित्सा देखभाल से वंचित किया जाता था और यौन उत्पीड़न और बलात्कार किया जाता था। 2002 में आईएस ऑन बोर्डिंग स्कूलों में दुर्व्यवहार के कथित पीड़ितों द्वारा टेक्सास राज्य न्यायालय में $900 मिलियन का मुकदमा दायर किया गया था। इस्कॉन ने बाद में अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया। 2008 में टर्ली केस के नाम से जाना जाने वाला अंतिम समझौता $15 मिलियन का था। बाल संरक्षण विभाग के इस्कॉन केंद्रीय कार्यालय की स्थापना 1997 में जीबीसी द्वारा की गई थी। इसने अपनी पहली आधिकारिक बाल संरक्षण नीति और प्रक्रिया दिशा निर्देश जारी किए। सीपीओ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के भीतर 500 से अधिक बाल देखभाल प्रदाताओं को बाल संरक्षण सूचना प्रशिक्षण प्रदान किया है और 2005 में स्थानीय बाल संरक्षण टीमों पर रिपोर्ट दर्ज करना और समीक्षा करना जारी रखा है। बाल संरक्षण नीति और प्रक्रिया दिशा निर्देशों को जून 2018 में जीबीसी द्वारा संशोधित और अनुमोदित किया गया था। कीर्तन और संगीत प्रभाव। मंत्र ध्यान का अभ्यास, जिसे कीर्तन भी कहा जाता है, इस्कॉन आंदोलन में प्रमुख है। समर्पित कीर्तन उत्सव दुनिया भर में हर साल आयोजित किए जाते हैं, जैसे बून उत्तरी कैरोलिना में साधु संघा रिट्रीट, कीर्तन 50 डलास टेक्सास में और राधादेश मेलोज डरबुए बेल्जियम में। उल्लेखनीय कीर्तनकारों में जाह्नवी हैरिसन, गौरा वाणी और मायापुरीस शामिल हैं, जिन्होंने सभी कीर्तन एल्बम जारी किए हैं। कीर्तन सत्र मंदिर के बाहर भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें स्थानीय विश्वविद्यालय, भक्ति क्लब, मंत्र लाउंज और योग और कल्याण उत्सव शामिल हैं। वैदिक धर्मशास्त्रों के आधार पर पूर्ण नाट्य प्रदर्शन का निर्माण किया गया है। प्रमुख प्रदर्शन कंपनियों में विवाह कल्टुरा और वंदे आर्ट्स शामिल हैं। हरे कृष्ण मंत्र कुछ प्रसिद्ध गीतों में दिखाई देता है, जैसे कि पूर्व बीटल जॉर्ज हैरिसन का 1970 का हिट माई स्वीट लॉर्ड। जॉन लेनन ने अपने गीत गिव पीस ए चांस और बीटल्स के 1967 ट्रैक आई एम द वॉलरस में हरे कृष्णा वाक्यांश को शामिल किया। सहायक गायक रिंगो स्टार की 1971 की हिट इट डोंट कम इजी में वाक्यांश भी गाते हैं, जो हैरिसन की मदद से लिखा गया था, हालांकि जारी संस्करण में शब्दों को कम मिश्रित किया गया था। 4 बीटल्स में से केवल हैरिसन ने पूरी तरह से कृष्ण चेतना को अपनाया।
उन्होंने इस्कॉन की यूके शाखा के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की और 1973 में उनके मंदिर परिसर के लिए भक्ति वेदांत मनोर खरीदा। हैरिसन की प्रभुपाद के साथ गहरी दोस्ती थी, जिन्होंने लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड जैसे हैरिसन के गीतों के लिए प्रेरणा प्रदान की। 1980 के दशक में भूमिगत न्यूयॉर्क शहर के हार्डकोर पंक बैंड क्रोमैग्स में हरे कृष्ण के सदस्य शामिल थे और उन्होंने कृष्ण चेतना का संदर्भ दिया था। 1990 के दशक की शुरुआत में शेल्टर और 108 जैसे अन्य न्यूयॉर्क हार्डकोर बैंड के साथ एक संपूर्ण भूमिगत कृष्णाकोर उपशैली स्थापित की गई थी। 2020 में विलो स्मिथ और जाह्नवी हैरिसन ने सरेंडर, कृष्ण केशव, गीत और एल्बम राइज पर सहयोग किया, जिसमें संस्कृत गीतों के साथ भारत के प्राचीन पवित्र गीत शामिल थे। शाकाहार इस्कॉन के 4 सिद्धांतों में से एक है। भोजन वितरण पर प्रभुपाद के ध्यान के कारण कई इस्कॉन भक्तों ने शाकाहारी और शाकाहारी भोजनालय खोले हैं। इस्कॉन सदस्यों द्वारा खोले गए सभी रेस्तरां आधिकारिक तौर पर इस्कॉन से संबद्ध नहीं हैं। हालांकि कई गोविंदाओं के रेस्तरां या खानपान व्यवसाय मुख्य मंदिर केंद्र से संचालित होते हैं। इस्कॉन अनुयायी उनके खाने के व्यवहार के प्रकार या शैली को कृष्णाटेरियन कहते हैं। उनके अनुसार एक कृष्णवादी भोजन वह है जो ताजी शाकाहारी सामग्री, प्याज, लहसुन, लाल दाल और मशरूम को छोड़कर और दूध उत्पादों का उपयोग करके पकाया जाता है, जिसे इस्कॉन अनुयायी द्वारा पकाया जाता है और वितरित और उपभोग करने से पहले उनके मुख्य देवताओं को चढ़ाया जाता है। जनसांख्यिकी इस्कॉन का दावा है कि दुनिया भर में उसके लगभग 10 लाख मंडली सदस्य हैं, अधिकांश भारत में, जिनमें से 15,000 ग्रेट ब्रिटेन में हैं। पश्चिम में इसके अनुयायियों की अपेक्षाकृत कम संख्या है। अनुमान है कि कुछ हजार पूर्णकालिक अभ्यासकर्ता, लेकिन इसकी गतिविधियों में रुचि दिखाने वालों की संख्या दसियों हजार हो सकती है। 1960 के दशक की प्रतिसंस्कृति के कारण पश्चिम में काफी सफलता के बाद इस्कॉन ने 1980 के दशक की शुरुआत से अपनी गति खो दी। उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में सदस्यता और वित्तीय संसाधनों में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, जबकि 1990 के दशक के अंत में पूर्वी यूरोप में भी स्थिति बिगड़ने लगी। 2000 में यह अनुमान लगाया गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्कॉन केंद्रों में केवल 700 से 900 सदस्य रह रहे थे। तब से इस्कॉन आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रवासी भारतीयों पर निर्भर रहा है। अधिकांश उत्तरी अमेरिकी सभाओं में भारतीय सदस्यों की संख्या 80% है। विवादों की सूची। इस्कॉन ने कई महत्वपूर्ण आंतरिक समस्याओं का अनुभव किया है, जिनमें से अधिकांश 1970 के दशक के अंत से और विशेष रूप से भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की मृत्यु के बाद के दशक के भीतर हुईं। कुछ पंथ विरोधी आंदोलनों द्वारा इस्कॉन की भी आलोचना की गई है। तदनुसार संगठन की अपनी प्रकाशन कंपनी द्वारा विभिन्न परंपरावादी हिंदू धर्म ग्रंथों के कथित पुण्य अनुवाद के लिए भी व्यापक रूप से आलोचना की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अन्य हिंदू देवताओं को या तो नजरअंदाज कर दिया गया है, सेंसर कर दिया गया है या डेमी देवताओं के रूप में कम दर्जा या माध्यमिक स्तर पर पदावनत कर दिया गया है, जबकि केवल कृष्ण को सर्वोच्च देवत्व के एकमात्र और सर्वोच्च रूप के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। 1976 के एक मामले में पीपल बनाम मर्फी, क्वींस काउंटी, न्यूयॉर्क की एक आपराधिक सुनवाई अदालत ने कहा कि हरे कृष्ण धर्म एक प्रामाणिक धर्म है जिसकी जड़ें भारत में हैं, जो हजारों साल पुरानी हैं। एक ग्रैंड जूरी ने इस्कॉन इंक और इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष को प्रथम श्रेणी में गैर कानूनी कारावास के अपराध के लिए दोषी ठहराया। हालांकि हरे कृष्ण के 2 सदस्यों के माता पिता ने दावा किया कि इस्कॉन ने कथित तौर पर उनके बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें कैद कर लिया था। न्यायमूर्ति जॉन जे लीही ने आपराधिक अभियोगों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि दोनों सदस्यों ने स्वतंत्र रूप से अपने चुने हुए विश्वास के सिद्धांतों का पालन किया था। 1984 के एक मामले में जॉर्ज बनाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑफ कैलिफोर्निया एक मुकदमे के कारण लंबी अपील हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मिश्रित निर्णय आया।
मार्सिया और रॉबिन जॉर्ज, एक मां और बेटी, ने इस्कॉन पर ब्रेन वॉश करके रॉबिन का अपहरण करने और बाद में उसके माता पिता से उसके ठिकाने के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कथित परिस्थितियों के कारण तनाव के आधार पर झूठे कारावास, जानबूझकर भावनात्मक संकट पैदा करने, मानहानि और रॉबिन के पिता की गलत मौत के लिए इस्कॉन पर मुकदमा दायर किया। कैलिफोर्निया राज्य की अपीलीय अदालत ने रॉबिन के झूठे कारावास और जानबूझकर भावनात्मक संकट पैदा करने के दावों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसका ब्रेन वॉश नहीं किया गया था, बल्कि वह औसत से अधिक बुद्धिमत्ता और परिपक्वता वाली एक प्रतिभाशाली हाई स्कूल की छात्रा थी, जो सक्षम थी अपने कथित अपहरणकर्ताओं के साथ उसकी यात्रा के लिए सहमति दे रही है। दूसरी ओर उसी अपीलीय अदालत ने मार्सिया के खिलाफ जानबूझकर भावनात्मक संकट पैदा करने और गलत तरीके से मौत के लिए इस्कॉन को जिम्मेदार ठहराते हुए जूरी के फैसले की पुष्टि की, क्योंकि प्रतिवादियों ने रॉबिन की यात्रा में सक्रिय रूप से सहायता करते हुए रॉबिन के माता पिता से उसके स्थान के बारे में जानबूझकर झूठ बोला था। अदालत ने मार्सिया के पक्ष में जूरी के मानहानि के फैसले की पुष्टि करते हुए रॉबिन के मानहानि के दावे को भी खारिज कर दिया। कीर्तनानंद स्वामी या स्वामी भक्तिपाद, इस्कॉन के नेता, को 1987 में विभिन्न विचलनों के लिए संगठन से निष्कासित कर दिया गया था। वह उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध हरे कृष्ण समुदाय न्यू वृंदावन के नेता थे। 1996 में कीर्तनानंद ने धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी पाया और 20 साल की जेल की सजा में से 8 साल की सजा काटने के बाद 2004 में रिहा कर दिया गया। इससे पहले 1991 में जूरी ने उन्हें धोखाधड़ी और मेल धोखाधड़ी का दोषी पाया था। इन दोष सिद्धि को बाद में अपील पर पलट दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में पुनः सुनवाई हुई। 1990 के दशक में इस्कॉन को बाल शोषण के आरोपों का सामना करना पड़ा और इसके नेताओं ने उन बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक और यौन शोषण को स्वीकार किया जिन्हें 1970 और 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में ग्रामीण समुदायों के बोर्डिंग स्कूलों में रहने के लिए भेजा गया था। धर्म के समाजशास्त्री ई. बर्क रोचफोर्ड का तर्क है कि इस्कॉन स्कूलों में दुर्व्यवहार की संस्कृति आंशिक रूप से त्यागी नेताओं द्वारा गृहस्वामियों और बच्चों के मूल्य के सूक्ष्म अपमान के कारण उत्पन्न हुई। इन आरोपों के बाद से इस्कॉन रिजॉल्व और इस्कॉन बाल संरक्षण कार्यालय जैसे कई सुरक्षा नियम और उपसमितियां विकसित की गई हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी अधिकारों के साथ साथ भक्तों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा की जा सके। उत्पीड़न। 2006 में भारत के मणिपुर में इम्फाल में इस्कॉन मंदिर में एक बम विस्फोट हुआ। 5 श्रद्धालु मारे गए और 50 अन्य घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति या संगठन ने नहीं ली है। 2007 में कजाकिस्तान सरकार के अधिकारियों ने अलमाटी में श्री वृंदावन धाम कम्यून में इस्कॉन सदस्यों के 25 घरों को इस आधार पर ध्वस्त कर दिया कि वे अवैध निर्माण थे। 2009 में बांग्लादेश में इस्कॉन चटगांव श्री राधा माधव मंदिर द्वारा संचालित एक अनाथालय पर अज्ञात लोगों द्वारा हमला किया गया था। गिरोह ने अनाथालय में फर्नीचर और एक मूर्ति को तोड़ दिया और भक्तों को पीटा। उन्होंने मंदिर और अनाथालय पर कब्जा करने की भी कोशिश की। 2015 में बांग्लादेश के दिनाजपुर स्थित इस्कॉन मंदिर पर जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकवादियों ने हमला किया था। आतंकियों ने फायरिंग कर दी और हमले में कम से कम 2 लोग घायल हो गए। 2016 में बांग्लादेश में इस्कॉन सिलहट पर मुसलमानों ने हमला किया था और उस हमले में कम से कम 10 लोग घायल हो गए थे। 2018 में ब्राजील के कुर्तिबा में इस्कॉन मंदिर के गेट को अज्ञात अपराधियों ने निशाना बनाया था। मां यशोदा के साथ कृष्ण की पेंटिंग को खंडित कर दिया गया। 2018 में बांग्लादेश में इस्कॉन ढाका द्वारा आयोजित रथ यात्रा पर लोगों के एक समूह ने हमला किया था, जिसमें 6 श्रद्धालु घायल हो गए थे। 2020 में अंसार अल इस्लाम समूह ने इस्कॉन मंदिर ढाका पर हमले की योजना बनाई, लेकिन पुलिस ने
उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 2021 में नवमी 15 अक्टूबर के दौरान एक मुस्लिम भीड़ ने बांग्लादेश के नोआखली में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया और 2 भक्तों की हत्या कर दी। सहायक भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट। भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट बीबीटी इस्कॉन का एक गैर लाभकारी संगठन है और इस्कॉन और सामान्य रूप से पुस्तक व्यापार दोनों को पुस्तकों की आपूर्ति करता है। बीबीटी गौड़ीय वैष्णव पर पुस्तकों का प्रकाशक है। बीबीटी की स्थापना 1972 में ऐसी भक्तिवेदांत द्वारा अपनी पुस्तकों और अन्य लेखकों की पुस्तकों के प्रकाशक के रूप में की गई थी। यह कई भाषाओं में बैक टू गॉडहेड पत्रिका भी प्रकाशित करता है। प्रकाशन में बीबीटी के काम के अलावा यह वृंदावन और मायापुर जैसे गौड़ीय वैष्णव पवित्र स्थानों में कृष्ण मंदिरों के निर्माण और नवीकरण के वित्त पोषण में मदद करता है। गौरक्षा एवं आईएसईओडब्ल्यूपी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर काउ प्रोटेक्शन का दावा है कि कृषि और आहार प्रथाओं के विकल्प प्रस्तुत करें जो मांस और डेयरी उद्योगों द्वारा गाय के वध का समर्थन और निर्भर करते हैं। इस्कॉन ट्राइबल केयर ट्रस्ट। इस्कॉन ट्राइबल केयर ट्रस्ट आईटीसीटी आदिवासी लोगों को लक्षित करने वाला एक सहयोगी है। ट्रस्ट ने आदिवासी लोगों के लिए स्कूल और पीने योग्य जल स्रोत स्थापित किए हैं। पांडव सेना यूके के भक्तिवेदांत मनोर में स्थित पांडव सेना 1994 में शुरू किया गया एक युवा संगठन है। यह पेशेवरों और विश्वविद्यालय के छात्रों से बना है जो वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय परामर्श और पुनर्मिलन रिट्रीट और साप्ताहिक सामाजिक समारोहों की मेजबानी करते हैं। पांडव सेना ने यूके के 30 विश्वविद्यालयों में केसी सॉक्स या कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटीज की भी स्थापना की है। कई विश्वविद्यालयों में ऐसे ही छात्र समूह हैं जिनमें स्थानीय इस्कॉन मंदिरों के युवा शामिल हैं।